अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिर्फ मैथ का पहला चैप्टर शुरू नहीं कर रहे, बल्कि हम हजारों साल पुरानी एक दिलचस्प कहानी को समझने जा रहे हैं। ये कहानी है आदाद की। कभी सोचा है कि ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, ये आखिर आए कहाँ से? ये सिर्फ गिनती के निशान नहीं है, बल्कि ये इंसानी जहानत और तरक्की की एक आप कह लें एक नाकाबिले यकीन दास्तान है। तो चलें, इस कहानी के लिए हम चलते हैं हजारों साल पहले कदीम मेसोपोटामिया में, जहां सुमेरी तहजीब आबाद थी। ये वो लोग थे जिन्हें सबसे पहले आदात को लिखने और एक सिस्टम में लाने की जरूरत महसूस हुई। और सिर्फ वही नहीं, इसी दौरान कदीम मिस्र में एक बिल्कुल अलग ही निज़ाम बन रहा था। उन्होंने तस्वीरों का इस्तेमाल किया, यानी हीरोग्लिफिक्स का, और गिनती का एक नया ही तरीका ईजाद कर डाला। और ये सफ़र यहीं रुका नहीं। वक्त के साथ साथ यूनानियों ने इसे जियोमेट्री से जोड़ा, और फिर मुसलमान रियाजीदानों ने, खासतौर पर अल-ख़वारिज़मी जैसे अजीम स्कॉलर्स ने, उन्होंने सिफर यानी ज़ीरो का तसव्वुर मुतारिफ करवाकर तो जैसे गेम ही बदल दी। आज जो हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में इन तमाम तहजीबों की सदियों की मेहनत और जहानत का निचोड़ है। तो आइए इस कहानी का पहला बाब खोलते हैं, जहां ये सब कुछ एक बहुत ही आप कह लें प्रैक्टिकल मसले से शुरू हुआ। जरा तसव्वुर करें, आप कदीम सुमेरी तहजीब में हैं, आपके पास फसलें हैं, मवेशी हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, लेकिन एक मसला है, इन सब चीज़ों का हिसाब कैसे रखा जाए? तो इनका हल बहुत सादा लेकिन इनकलाबी था। उन्होंने गीली मिट्टी की तख्तियों पर खास निशान बनाना शुरू कर दिए। ये दुनिया का पहला बाकायदा गिनती का निज़ाम था, और यहीं से आदात का वो सफ़र शुरू हुआ जो आज तक इस वक्त तक जारी है। अब देखें, जैसे जैसे इंसानी तहजीब आगे बढ़ी, उसके मसाइल भी पेचीदा होते गए। तो अब सिर्फ चीज़ें गिनना काफ़ी नहीं था। हर नए चैलेंज ने, आप कह लें, एक नए किस्म के अदद को जन्म दिया। सब कुछ शुरू हुआ कुदरती आदात से, यानी नेचुरल नंबर्स, सीधी सादी गिनती। फिर सवाल आया कि कुछ नहीं को कैसे दिखाएं, तो सिफर को शामिल किया गया और बन गए मुकम्मल आदाद, यानी होल नंबर्स। जब चीज़ों को हिस्सों में तकसीम करने की बात आई, तो नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स वजूद में आए। और आखिर में रियाजीदानों का सामना कुछ ऐसे पुरअसरार नंबर्स से हुआ जो ना तो पूरी तरह तकसीम होते थे और ना ही कभी ख़त्म होते थे, जैसे कि पाई। इन्हें नाम दिया गया गैर नातिक आदाद, यानी इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। हकीकी आदाद की यह दुनिया भी मुकम्मल नहीं थी। रियाजीदानों के सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा हुआ जिसका जवाब इस दुनिया में था ही नहीं, एक नामुमकिन महाज। सवाल सुनने में बहुत सादा था, लेकिन जवाब नामुमकिन लगता था कि भाई -1 का स्क्वायर रूट क्या है? कोई भी हकीकी अदद, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जब खुद से ज़र्ब खाता है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। सदियों तक ये सवाल रियाजी की दुनिया में एक दीवार की तरह खड़ा रहा। और फिर रियाजीदानों ने एक ऐसा कदम उठाया जो जहानत और तख़य्युल यानी इमेजिनेशन का शाहकार था। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर ऐसा नंबर हकीकत में मौजूद नहीं है तो चलो इसे ईजाद कर लेते हैं। उन्होंने आय नामी एक ख्याली इकाई यानी इमेजिनरी यूनिट मुतारिफ करवाई और कहा कि आय का स्क्वायर -1 के बराबर है। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ था, लेकिन इस एक छोटे से ख्याल ने रियाजी की एक पूरी नई दुनिया यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बुनियाद रख दी। तो आदात की ये जो हज़ारों साल पुरानी कहानी है ना, असल में यही आपके निसाबी किताब के पहले यूनिट की बुनियाद है। अब जब हम तारीख समझ चुके हैं, तो हम इन तमाम तसव्वुरात को तफसील से सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम यूनिट 1 के हर मौजू को एक एक करके देखेंगे। नेचुरल और होल नंबर से शुरू करेंगे, फिर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का फ़र्क समझेंगे, फिर रेडिकल्स और एक्सपोनेंट्स पर महारत हासिल करेंगे, और आखिर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दिलचस्प दुनिया को भी दरियाफ्त करेंगे। और हाँ, हम 1.1 से 1.6 तक तमाम मशकों को भी एक एक करके हल करेंगे। और हर वीडियो में आपको क्या मिलेगा? हर कॉन्सेप्ट की बिल्कुल वाज़ेह तारीफ, सवालात का स्टेप बाय स्टेप हल, और इम्तिहान के लिए जो सबसे अहम सवालात हैं उन पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। तो अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को रट्टा लगाने के बजाय वाकई दिल से समझना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहतरीन है। इसे अभी सेव कर लें। चलें, मिलते हैं यूनिट 1 के पहले लेक्चर में। शुक्रिया।